Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and this video is for the students who are going for SPI clerk means. Okay, so now we have 4 days including this one. Okay, 11, 12, 13, 14, 15 को अपना एग्जाम है ही. So first of all the best from my side and अपनी तरफ से अच्छा देना, बेस्ट देना. ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन्हीं लास्ट 4 डेज में व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली. ओके, जैसे आई गिव लाइक टारगेट्स इन माई टेलीग्राम, बट अभी नहीं दिए मैंने, आज नहीं दिए. द रीज़न बिहाइंड दिस जस्ट बिकॉज आज अभी हम कुछ नया नहीं करेंगे, ऐसा है. ठीक है, ना ही अभी करेंगे. हाँ, कल आप एक काम करना, एक मॉक ज़रूर लगा सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी जो आपको सही लगे. बिल्कुल एकदम उस टाइम पे लगाना जिस टाइम पे आपका एग्जाम है. सपोज करो मेरा सुबह 8 बजे है तो मैं उस टाइम पे एग्जाम एक मॉक लगा लूँगी, और आपका अगर शाम की शिफ्ट में 1 या 2 बजे जो भी जितने भी बजे, आप उस टाइम पे एक बार मॉक लगा के ज़रूर देखना. ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग आपको करनी है. इन्हीं 3 दिन में या 4 दिन में एक बार आपको ये मॉक लगाना है बहुत सही से. अब दूसरी चीज़ जो आपने अब तक कर लिया, उन चीज़ों को रिवाइज करने का टाइम है. ओके, सो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये अब देखो मैं इनका ये मतलब इस बुक के बारे में बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली है. ठीक है, लेकिन अभी जैसे हम यूट्यूब वर्चुअल टाइम में आते हैं तो चीज़ों पर उस पर हमें स्किप होना पड़ता है. ओके, सो मुझे जो इतनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं या जो भी हैं, मुझे सही लगा. उस टाइम पे मैं जिन टीचर से ऑफलाइन पढ़ी थी, शायद मैम से पढ़ी होती तो मुझे लगता है चीज़ें और ज़्यादा जल्दी होती, मुझे खुद से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते. ये मुझे कहीं ना कहीं अभी फील होता है, बट इट्स ओके. जो भी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी वोकैब, जैसे मेरी बात करूँ ना, बहुत पुअर थी भाई, बहुत ज़्यादा. मेरी तो इंग्लिश इतनी ख़राब थी, हैज़ हैव में डिफरेंस नहीं पता था मुझे कि हैज़ सिंगुलर है, प्लूरल है, हैव क्या है, ये नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, इनका तो बहुत दूर का कहना है. ठीक है, सो इस बुक का मैं बता देती हूँ. वोकैब पैराडाइज, इसका मतलब सिंपल सा है, इसमें आपको वोकैब मिलेगी. सबसे पहले तो निमिषा बंसल मैम जो हैं यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स लेते हैं. ओके, तो उन वहीं पर आप देख सकते हो चीज़ें. यहाँ पर आप इनके साथ ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आप जहाँ पे भी ज्वाइन होना चाहो. ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ओके, सो इस बुक के थ्रू. उसके बाद में इस बुक में क्या है, आपके साथ जो होता है ना कि हमें वर्ड्स नहीं पता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. सिंपल सी बुक है, देखो इन्वेस्ट करो अच्छी जगह पर करो, और वो होता है ना कि जो रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड वो. तो इसमें आप नॉर्मल जो होते हैं ना बैंकिंग के, बहुत से वकैब्स ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो वाली सारी इसमें हो जाती हैं. ठीक है, जल्दी. अब एज अ प्रमोशन लेना है वो आपकी मर्जी है, एज अ सजेशन लोगे तो आप ही के काम आएगा. ओके, सो अब मैं बात करती हूँ डिटेल में. अब डिटेल में मैं बात करती हूँ, जैसे SBI क्लर्क की बात करते हैं. नाउ वी हैव 4 डेज. ओके, इंक्लूडिंग दिस वन. इसमें आपको करना क्या क्या है. ओके, फर्स्ट थिंग तो आपको, जैसे मैंने कहा, एक आपको मेंस का मॉक लगाना है. बिल्कुल अपने उस टाइम में, ये एक इस पे ना मैं अपनी फिंगर्स से लिख रही हूँ, तो मतलब पेन नहीं है मेरे पास ये वाला वर्चुअल. तो इसमें आपको उसी टाइम पे लगाना है जिस टाइम पे आपका एग्जैक्टली एग्जाम है. सेकंड थिंग आपको चीज़ें करनी है रिवाइज इन द सेंस, आपको जैसे करंट अफेयर्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मैंने. 100 क्वेश्चन आंसर PDF, वीडियो लेक्चर जो आपने देखे अभी तक. ठीक है, और उसके बाद में चीज़ें, उसके बाद में कौन सी थी, हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वाले. ठीक है, ये एटलीस्ट करके जाना. और इतना करने पर भी स्टूडेंट्स कुछ एक होते हैं ना, जैसे मेरे जैसे, जिनको करंट अफेयर्स का एक अलग ही फियर है, तो उनको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, तो 20 मार्क्स तक आप करंट अफेयर्स में ले सकते हो. मैं भी इतना ही टारगेट कर रही हूँ. 50 आउट ऑफ 50 मुझे पता है मेरी बस से बाहर है, तो मैं फालतू बोलती भी नहीं हूँ. अगर कोई कर सकता है बहुत अच्छे से, इतना भी करता है, तो 20-25 तक आपके हो जाएंगे. ओके, और उसके बाद में बात करते हैं कि करना मतलब 2 चीज़ें हो गई. मेंस का एक मॉक लगाना है, रिवाइज करनी है, और उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग करनी है आपको. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको कौन सी करनी है, वो करनी है जो अब तक आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं ना, उनको एक बार प्लीज़ देख लेना, मतलब सी कर लेना. जो जो चीज़ें आपने जैसे कुछ एक वो हैं उसमें DIs हैं या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, उनको एक बार ना फटाफट कर लो नोटबुक पे पेन से, कि अच्छा कर रखा है फिर भी एक बार कर लो. वो अर्थमेटिक आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा वहाँ से. और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में टोटल देखो माइंड की वहाँ पर प्रेजेंस कैसी रहती है, उस चीज़ पे ध्यान रखना. माइंड को बहुत कूल एंड काम रखना. रीजनिंग में होता है ना पजल, आपको भी सेम पजल मिली, मुझे भी सेम पजल मिली. उस पजल में आपने फटाफट माइंड को इतना काम रखा और जो भी हुआ कि आपको लॉजिक मिल गया. मैं अभी तक लॉजिक ढूंढ रही हूँ, तो ऑफकोर्स आप कर लोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी. रीजनिंग में वो सबसे ज़्यादा काम करता है. ओके, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली फोर्थ जो है, मतलब हम उसके बाद में क्या चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ की हम बात करते हैं. वेट,
फोर्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, थोड़ा सा जैसे आपको आइडिया देती हूँ मैं। जैसे आपके सामने अभी 50 क्वेश्चन ओपन हुए, किसी भी सेक्शन का मान लेती हूँ 50 क्वेश्चन ओपन हुए। अब ये तो नहीं है कि 50 के 50 आपके लिए डुएबल हो, नहीं होंगे। उसमें से क्या होगा, 3 सेक्शन में ये 50 ना हर एक एग्जाम में डिवाइडेड होता है, ईजी, मॉडरेट, टफ। ठीक है, टफ होता है। अब इसमें क्या होता है ना, आपको अपन को लगता है कि IBPS PO मेंस किसी ने दिया होगा, माइंड में ये सेट हो गया होगा कि अगर वैसा मैथ आया तो वैसा ही मैथ आएगा। ऐसा नहीं होगा, ये JA का मेंस है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी पेपर सेट होता है। तो इजी के कुछ एक पार्ट्स होंगे, मान लो ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन ईजी मान लेते हैं सारे मिला जुला के। मॉडरेट के मान लेते हैं 15। ठीक है, पीछे रह जाते हैं 25, हाँ 25 क्वेश्चंस, ये मान लेते हैं टफ। तो 10 और 15 25 ये वाले तो हमें ढूंढने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा करना है कि इजी और मॉडरेट वाले तो आप करके आओ। उसके बाद में जो टफ रह जाते हैं उसमें होता है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, बस इतना ही होता है। हर एक क्वेश्चन की हर एक पेपर की एक लिमिट भी होती है, बट उस लिमिट तक भी हमें पहुंचना होता है कि वो हम कर लें। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 ही चीज़ें हैं अभी आपको जो करनी है 4 दिन तक। ओके, और बाकी मैं जैसे एक मॉक लगाऊंगी कल या परसों तक, जो भी है उसके मैं आपके साथ मार्क्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं टेलीग्राम की बात करती हूँ सिंपल, ठीक है, तो तमन्ना चौधरी के नेम से आप वो वाले में जाओ और उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये एक्चुअली न्यू है ना, तो मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मेरा, अगर मैं टेलीग्राम की मेरे चैनल की बात करती हूँ तो आप सर्च करोगे तमन्ना चौधरी तो भी आपको मिल जाएगा। अराउंड 8500 स्टूडेंट्स हैं उसमें। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। टारगेट्स चलते हैं, ये SBI क्लर्क मेंस होते ही अपन SBI PO को टारगेट करेंगे। ठीक है, उस पर हम वर्क करेंगे। देखो SBI PO में ना एक चीज़, जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है ना, उसको सीधा सीधा 90 मार्क्स का बेनिफिट है। अब वो कैसे है क्या है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शनल इसमें होती नहीं है तो डर नहीं है, जिसका मैथ्स वीक है या जिसका मेरी तरह GA खराब है तो वो भी चीज़ों को होगा। और SBI GA बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको कोई ना कोई एक सेक्शन बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है उन स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो बाकी आई थिंक अपने मार्क्स वगैरह IBPS PO के आने वाले हैं, सो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या कुछ रहता है, आई विल शेयर माई ऑल्सो। So thank you so much guys, Shara, take care and all the best.